एक जंगल में एक माता जी रहती थीं, बहुत बुजुर्ग थीं। उनके पास एक गाय थी, तो गाय की बहुत सेवा करती थीं वो। डेली उसको जो है खाना पिलाना सब कुछ बड़ी अच्छी तरह करती थीं। जब वो ज़्यादा बुजुर्ग हो गईं, वो परेशान हो गईं। गाय जो है इतनी अच्छी थी, इतना दूध देती थी, वो बेचारी इतनी बूढ़ी हो गई थी, दूध नहीं निकाल पाती थी। परेशान होकर उन्होंने गाय को छोड़ दिया। जब गाय को छोड़ दिया तो गाय बेचारी चलते चलते जंगल में चलते चलते काफ़ी दूर पहुंच गई। जंगल, रात हो गई। जब रात हो गई तो गाय ने सोचा लाओ पानी पी लूँ थोड़ा। नदी के किनारे जिस समय गाय जो पानी पीने जाती है, पानी पीने पे वहाँ पे एक बाघनी आ जाती है। बाघ, बाघ माने शेर। वो आ जा शेरनी आ जाती है। तो शेरनी देखती है गाय, तो गाय गाय से कहती है कि आज मैं तुम्हें खाऊंगी। गाय बेचारी सोच में पड़ जाती है। गाय बोलती है, बहन अभी मत खाओ, अभी मेरे पेट में बच्चा है। जब बच्चे को मैं जन्म दे दूंगी, इसके बाद आप मुझे खा लेना। तो शेरनी पहले कुछ सोचती है, फिर ठीक है कहती, ठीक है अच्छा चलो, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं वहीं जो है तुम भी वहीं रहो चल के। गाय को अपने साथ लेके चली जाती है। तो काफ़ी दिन होते करते अपना डेली जो सुबह अपना चढ़ने, वही नियम डेली वाला, डेली सुबह चरने जाना, घास वास खा के वापस आ जाना। धीरे धीरे काफ़ी दिन हो गए तो गाय ने, वो दिन भी आ गया। गाय ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा हुआ बछड़ा। तो बच्चा बछड़ा हुआ, छोटा था। धीरे 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 करके अपना वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक दिन गाय बोली, मतलब सॉरी शेरनी बोली, अब तो बच्चा भी हो गया, अब मैं तुम्हें खाऊंगी। तो गाय बोली, ठीक है खा लेना बहन, अभी मैं आज जाके अपने बच्चे को दूध दूध पिला के आऊँ, कल आप मुझे खा लेना। गाय चली जाती है, अपना चर के उदास होती है, आती है अपने ठिकाने पे, बच्चे को दूध पिलाती है। देखता है वो बच्चा भी देखता है कि मेरी माँ उदास क्यों है। तो बच्चा कहता है दूध पी लो। वो कहता है कि नहीं माँ, मुझे आज भूख नहीं है। कि क्यों? कि नहीं आज मुझे भूख नहीं है। तो ऐसे करते करते वो जो है नहीं मानती है, ज़बरदस्ती दूध पिलाने लगती है। तो बच्चा क्या करता है, तो दूध एकदम मुंह में भरता है और जाके एक जगह डाला देता है। 2-3 बार करता है, दूध इकट्ठा कर लेता है करीब 250-300 ग्राम तक। जिसमें बोला बेटा, मेरा गाय बोलती है आज मेरा बेटा भूखा क्यों है? कुछ नहीं माँ, आज भूख ज़्यादा लगी थी, इस वजह से आज मैं भूखा हूँ। जब जिस समय सुबह हुआ तो कहने लगी गाय कि बेटा आज तो मैं वापस आऊँगी नहीं, कि शेरनी मुझे खा जाएगी। गाय की नज़र पड़ती है कि दूध, कि बेटा तुमने दूध नहीं पिया था? कि नहीं माँ, मुझे भूख नहीं थी। जाके जिस समय गाय बोलती है, बेटा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक ये दूध दूध बना रहेगा, जिस समय शेरनी मुझे खा लेगी, मैं मर जाऊँगी, तो ये दूध खून बन जाएगा। बोला ठीक है माँ। चली जाती है। चली जाने के बाद जिस समय होता है, इतना कह के गाय जो है जंगल में चरने चली जाती है। चरने जाने के बाद दोपहर में शेरनी ने गाय को मार दिया और उसको खा गई। जिस समय मारा है गाय को, उस समय दूध जो है खून बन गया। तो इधर जो बच्चा था उनका, शेरनी का, बोला भाई आज तुम उदास क्यों हो? कि कुछ नहीं, कि नहीं बताओ आज उदास क्यों हो? तो गाय का बच्चा बोला, गाय के बच्चे का नाम था बच्छराज और शेरनी के बच्चे का नाम था बगराज। जिस समय वो करता है, कहता है तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को खा ली। कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कि नहीं ऐसा ही है। इतना कह के जिस समय शाम को, जिस समय शेरनी केवल अकेली आती है, तो बगराज बोलता है कि माँ आज मौसी नहीं आई। मौसी नहीं आई? कहते नहीं, मौसी को मैंने खा लिया है। कहे अच्छा। तो सुबह जिस समय होता है, बाघिनी जो है शेरनी अपना, जिसमें जंगल के लिए
जाने लगती है तो बगराज कहता है, शेरनी का बच्चा बोलता है कि माँ आज मैं भी चलूँगा। कि नहीं बेटा तुम क्या करोगे, जंगल में बहुत बड़ा जंगल है, तुम नहीं मत जाओ। कि नहीं माँ मैं जाऊँगा। जब शेरनी का बच्चा नहीं मानता है तो शेरनी बोलती है अच्छा बेटा चलो। जंगल में जब पहुंच जाता है तो शेरनी से कहता माँ 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 देखो ये कुएं में एक शेर है। कि कहाँ, कि ये देखो ये देखो। शेरनी जब कुएं के पास आती है तो उसमें शेरनी की खुद की परछाई दिखाई पड़ती है। तो जिस समय वो अंदर झांकने लगती है तो शेरनी का बच्चा क्या करता, अपनी माँ को धक्का दे देता है। तो शेरनी कुएं में गिर जाती है, बेचारी वो मर जाती है। बगराज जो है शेरनी का बच्चा हंसता खेलता वापस आता है और बछराज से बोलता है, गाय के बच्चे से, कि देखो भाई मैं भी अपनी माँ को मार के आ गया हूँ। अब दोनों भाई बिना माँ के हैं, आराम से रहेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। इतना कहने के बाद तो बगराज ने बछराज को एक बांसुरी दी कि मैं तो जंगल चला जाऊंगा, तुम यहीं चरोगे खाओगे। जब कोई दो बांसुरी दी उन्होंने बगराज ने कि ये जब सुख की बांसुरी अपना बजाया करना, जब कोई भी दुख पड़े तो दुख की बांसुरी बजा देना, मैं एकदम आ जाऊंगा। तो बछराज बोला ठीक है। तो देख के जिसमें जंगल में चला गया तो बछराज ने सोचा देखा जरा आजमा तो लूँ। तो बछराज आजमाने के लिए दुख की बांसुरी बजा दी। तो बगराज जो है जंगल में था, सब शिकार इकार अपना छोड़ के सीधा वहीं आ गया। आने के बाद उसने देखता है कि क्या हुआ, कि कुछ नहीं, मैंने ऐसे ऐसी बजाई, देख रहा था आप आओगे कि नहीं आओगे। कि अरे यार तुमने मेरा शिकार छुड़वा दिया। बगराज फिर चला जाता है जंगल में। उसके एक थोड़ी देर बाद कुछ बहेलिए आ जाते हैं जंगल में शिकार करने के लिए। बहेलिए देखते हैं बछराज को पकड़ने लगते हैं। बछराज जो है दुख की बांसुरी बजाने लगता है। तो बगराज सोचता है कि ये तो ऐसे ही बजा रहा है, क्या करूं जाके वहाँ पे। तो वो नहीं सुनता है। तो बहेलिए जो बछराज को पकड़ लेते हैं, पकड़ के मार के वो सब करके अपना ख़त्म कर देते हैं, खा डालते हैं उसको। जब रात में जिसमें बगराज जिसमें वापस आता है तो वो देखता है बछराज कहाँ है, ये खून पड़ा हुआ है, बाम मार दिया है। तो बहुत पछताता है कि मैं क्यों नहीं सुना मैंने। फिर इसके बाद जंगल में सारी हड्डियाँ इकट्ठी करता अपने दोस्त की, अपने बछराज की हड्डियाँ इकट्ठी करके एक जगह रखता है। एक जगह रखने के बाद मुंह से अपना उठा के दाब दाब के लकड़ियाँ इकट्ठा करता है, चिता बनाता है। चिता बनाने के बाद फिर जंगल में उन बहेलियों को ढूंढता है। सारे बहेलियों को ढूंढ ढूंढ के मारने के बाद उसी लकड़ी के ऊपर रख लेता सारी बहेलियों को रखने के बाद इसके बाद वो हड्डियाँ लेके बगराज उसी चिता में बैठ जाता है, गोदी में अपने वो हड्डियाँ रख लेता अपने दोस्त की। उसमें इतनी शक्तियाँ होती थीं कि चिता में वो अब अपना प्रार्थना करता है तो चिता में आग लग जाती है। तो बगराज बछराज उन बहेलियों के साथ चल जाते हैं। ये दोस्ती ऐसी ही होनी चाहिए जैसे बगराज और बछराज की। थैंक यू। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।